नमस्कार दोस्तों। अभी इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील हुआ है, उसमें कोर कन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है रशियन ऑयल इंपोर्ट से संबंधित। कन्फ्यूजन क्या है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें रशियन ऑयल का कोई भी मेंशन नहीं है कि इंडिया उसको इंपोर्ट करेगा या बंद कर देगा। जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ट्रंप जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि एक सेपरेट ऑर्डर उन्होंने रिलीज किया है कि इंडिया जो है ना क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट कर रहा था रशिया से, उसको टोटली जो है इंटायरली जो है रिड्यूस करके जीरो कर देगा। इंडिया का इंस्टेंस ये है कि इंडिया के किसी भी अथॉरिटी ने ये कंफर्म नहीं किया है कि रशियन ऑयल से संबंधित कुछ भी यूएसए से बात हुआ है। तो रशियन जो ऑयल इंडिया परचेस करता है उसका क्या मैटर है अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया जो स्टॉप अगर कर देता है रशियन से ऑयल परचेस करना, तो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा जो है मनी को लूज़ करना पड़ेगा इंपोर्ट के रूप में क्रूड ऑयल अगर करता है दूसरे देशों से। तो रीजन क्या है कि रशियन ऑयल जो है वो बहुत ही सस्ता है कंपेयर देन जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, यूएसए, वेनेजुएला जो कंट्रीज़ हैं उनके कंपेरिजन में सूटेबल है इंडिया के लिए, कॉस्ट वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। और अगर इंडिया स्विच ओवर करता है रशिया के अलावा दूसरे देशों पे तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो देखिए। जैसे रशिया से जो हम अगर क्रूड ऑयल लेते हैं तो वो हमको पड़ता है $469 पर टन के हिसाब से। जितने भी मेजर सप्लायर हैं उसमें सबसे जो सस्ता हमको पड़ता है रशिया से। अगर सऊदी अरेबिया का देखा जाए तो $503.2 पर टन पड़ता है, 7.2% एक्सपेंसिव है। उसी तरीके से यूएसए का 7.9% एक्सपेंसिव है मोर देन रशिया से। नाइजीरिया का 12.5% एक्सपेंसिव है, यूएई का 12.8% एक्सपेंसिव देन रशिया से। तो रशिया के कंपेरिजन में बाकी जो मेन मेजर सप्लायर हैं वो हमको कॉस्टली क्रूड ऑयल देते हैं। बॉटम लाइन में इसमें बोला जा सकता है कि यूएसए और मिडिल ईस्ट से अगर हम ऑयल खरीदते हैं कंपेरिजन रशिया के, तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है सिग्निफिकेंटली जो है वो राइज कर जाएगा। तो क्या इसके अलावा रशिया के अलावा हमारे पास और कोई चीपर ऑप्शन नहीं है? डेफिनेटली है। वेनेजुएला, मेक्सिको, कोलंबिया, ये जो है हमको रशिया से भी जो है 10 से 17% जो है सस्ता जो है क्रूड ऑयल दे सकते हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जो हैवी ग्रेड के ऑयल है, मतलब उनकी थिकनेस ज़्यादा है, उनका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो है वो पॉल्यूशन के लिए भी जो है ज़्यादा पॉल्यूटिंग ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह के रूप में हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर इसको समझा जाए कि अगर हमारा रॉ मटेरियल अगर इन कंट्रियों से अगर इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल तो सस्ता पड़ेगा लेकिन जो फाइनल कॉस्ट है वो हमको ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा जो रशियन ऑयल है उसको रिफाइनिंग से कंपेयर करेंगे। तो इसको एक्सपर्ट्स का क्या बोलना है? तो एक्सपर्ट जो है उनका ये बोलना है कि वो ऐसा नहीं मानते हैं कि इंडिया किसी भी कंडीशन में रशियन ऑयल जो है परचेस करना बंद कर देगा। उसके 3 कारण हैं। पहला जो है वॉल्यूम, कि अभी भी जो है इंडिया रशिया से जो है अपने टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 32.7% इंपोर्ट करता है, और सडनली जो है यूएसए के दबाव में, चाहे किसी के भी दबाव में, इतना लार्ज साइज का जो है इंपोर्ट जो है रिप्लेस कर पाना इंस्टेंटली जो है वो वेरी हार्ड है। तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। सेकंड पॉइंट, जो एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को भी एक स्टेबल सप्लायर चाहिए जो कि जो है इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर पाए, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं हमारा डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। तो उस डिमांड को मीट करने के लिए हमको डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए और स्टेबल सप्लायर भी चाहिए। तो वो दोनों कंडीशन को जो है रशिया मीट करता है। तीसरा ऑप्शन है डिप्लोमेसी का। तो इंडिया का जो है ना बैलेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा, साथ साथ ट्रेड से लेकर के सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी रशिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसी कंडीशन से हम इग्नोर भी करते हैं, इसका इकोनॉमिक कैलकुलेशन अगर किया जाए तो रशिया से जो हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है अगर उसको देखा जाए तो अभी भी 32.7% है। रशिया से 60.59 मिलियन टन हम जो है इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारा टोटल इंपोर्ट 201.5 मिलियन टन है। प्राइस का जो डिफरेंस के हिसाब से अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट हम अगर देखेंगे तो $37.7 का हमको डिफरेंस पड़ेगा 1 टन के हिसाब से, अगर हम यूएसए से खरीदते हैं कंपेयर देन रशिया से। अगर इस डिफरेंस को हम जो है इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो हमको 21,000 करोड़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यूएसए के ऑयल को इंपोर्ट करें तब, अगर कंपेयर देन रशिया से हम करते हैं तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ट्रेड के हिसाब से देखा जाए, स्ट्रेटेजिकली भी देखा जाए, तो हम किसी भी कंडीशन में रशिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमको एनी हाउ रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। में भी हम जो है आज एक समय 40% जो है अपना ऑयल, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रशिया से करते थे, अभी हम 32.7% पे हैं। में भी 30 हो जाए, 25 हो जाए, लेकिन हम इसको जीरो नहीं कर सकते। ट्रम्प का जो ये क्लेम है वो बिल्कुल जो है इनवैलिड है यहाँ पे। इसके साथ ही दोस्तों मैं अपना ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।